ट्रांसमिशन के इस हिस्से में तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। आबिद लतीफ़ साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे और जिस तरह से आप बात भी कर रहे थे, अब ये तो आया है कि अमेरिका को इस जंग से निकलना है, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइज़ लगता नहीं कि वो निकल पाएगा। और दूसरी जानब ईरान के होने वाले नुकसानात भी हैं, उनका इजाला भी करना होगा, जिससे ईरान भी लाजमी तौर पर पीछे नहीं हटेगा। आप क्या समझते हैं कि फेस सेविंग की एक भारी कीमत क्या अमेरिका अदा करने के लिए तैयार है या कर पाएगा? मेरे ख्याल से आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। यही सवाल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपसे मेरा है, अगर आपने सवाल सुना है तो आप जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि अब उनके पास चॉइस नहीं रहेगी अमेरिका का। उनकी पोजीशन न जाए मानदम न पाए रफ्तम वाली है। अच्छा। और इस टाइम पे उन्होंने एक गलती तो कर दी है नेचुरली, अब उस गलती का जो खमियाजा है वो ईरान या शमा टेलीविजन तो नहीं भुगतेगा ना, वो तो उनको खुद ही भुगतना है। तो जब गलती उन्होंने की है और उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, उन्होंने इजराइल की जंग लड़ी बजाय इसके कि वो अमेरिका की जंग लड़ते। और फिर जबकि उनकी फौज उनको बार बार बोल रही थी कि ये आप गलती मत करें, आप वहां मत जाएं, इसलिए ये मिलिट्री का फैसला नहीं बल्कि ये एक पॉलिटिकल फैसला था। और पॉलिटिकल फैसला भी एक शख्सियत की वजह से पूरे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर असरअंदाज हुआ। सो इसलिए आई बिलीव कि जो इस टाइम पे अवाम का सेंटिमेंट है अमेरिका के अंदर, जो उनकी मीडिया का मूड है, उसके लिहाज से अमेरिका को पांव अपने जो पीछे करने पड़ेंगे। और उसके अंदर आप देखें, यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसको एक फिक्टेशियस विक्ट्री करार देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको उनका मीडिया मानने के लिए, अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है। और खासतौर पे ऑपोजिशन को तो एक मौका चाहिए और उनको एक बहुत बेहतरीन मौका हाथ लगा है। खासतौर पे आप देखिए कि जब उनके मिलिट्री हायर कमांड को भी निकाल दिया गया हो और मिलिट्री के अंदर एक मनफी सोच पैदा हो गई हो हुकूमत के हवाले से, तो ऐसी सूरत के अंदर तो अमेरिका के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप इसके कुछ रीजंस देख लीजिए कि पहला रीजन यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑयल के ऊपर उनकी दौरान जंग पाबंदियां खत्म की। दूसरा ये कहा कि हमें रिजीम भी कबूल है, यानी कि जो मौजूदा रिजीम है वो बहुत अच्छी है। तीसरा उन्होंने ये कहा कि अब हुर्मुज के ऊपर शायद मैं और आयतुल्ला हम दोनों मिलकर जो है वो इसको कंट्रोल करेंगे। तो आयतुल्ला के लिए तो उन्होंने बात तस्लीम कर ली। तो जो मेजर उनकी बातें थी वो तो उन्होंने कबूल कर ली। जहां तक रहा न्यूक्लियर के ऊपर, मेरा ख्याल है कि न्यूक्लियर का जो पुरअमन प्रोग्राम है वो तो तैयार रहेगा। आप इससे भी अंदाजा कर सकती हैं कि जब लबनान के ऊपर का हमला हुआ और लबनान पे जो जिस तरह से वहशतनाक बमबारी करके 250 के करीब लोगों को शहीद किया गया, तो ईरान ने फिर ये कहा कि ठीक है जी, अगर आपने ये जो मामलात पहले तयशुदा थे, लबनान का मामला, उसके अंदर हमने 10 नुकात में शामिल किया था, अगर आप इससे पीछे हटते हैं तो ठीक है, फिर कोई मज़ाकरात नहीं होंगे। तो फिर आपने देखा कि उन्होंने मज़ाकरात के ऊपर बैठने के लिए लबनान के ऊपर स्टांस लिया और कहा कि वॉशिंगटन के अंदर बाकायदा लबनान और इसराइल की लीडरशिप के दरमियान जो मजीद तफसीलात हैं वो तय पाएंगी। लेकिन याद रखिए कि मेजर मज़ाकरात पाकिस्तान में तय पाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान का पॉजिटिव किरदार इंशाअल्लाह लबनान के मसले को भी हल करवाएगा। और ये बात हमें मालूम है अच्छी तरीके से कि देखिए ना, एक चीज जंग से जुड़ी हुई है और वैसे भी टेक्निकली भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर खित्ते में एक भी मुल्क आग लगी हुई है तो वो फिर वक्त के साथ साथ पूरे इलाके को झुलसा देगी। इसलिए ये जंग तब भी बंद हो सकती है जब खित्ते के अंदर मुकम्मल अमन और बिल्कुल खित्ते में जब मुकम्मल अमन होगा। और अब्दुल्ला साहब, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस पॉलिटिकल फैसले की बात कर रहे हैं जो कि सदर ट्रंप ने लिया, इसके बाद जो डिमांड्स पहले नहीं भी थी ईरान की, वो डिमांड्स भी सामने आ गई। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की बात है, इसके साथ जो यूएस की मिलिट्री बेसेस हैं या विड्रॉल है इसका मिडल ईस्ट से, ये डिमांड भी सामने आ गई है। और इसके साथ और बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं, नुकसानात का अज़ाला, जो बिल्कुल जो नुकसानात का अज़ाला है वो भी किया जाए। फिर जो रिलीज है उनके फ्रोजन जो ईरानियन एसेट्स हैं वो खत्म किया जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान को तो इसका फिर ज्यादा फायदा पहुंचा जो डिसीजन सदर ट्रंप ने लिया था, एक पॉलिटिकल फैसला किया था।
यही वजह थी ना कि जंग में माजी के शदूर नहीं जाना चाहते थे ईरान के साथ, और जबकि ख्वाहिश तो थी, नेतन्याहू की तो ख्वाहिश आपने खुद सुन लिया कि 40 साल से वो इस ख्वाहिश के ऊपर बैठा हुआ था कि कब अमेरिका हमला करेगा। तो यानी कि अमेरिका रिस्ट्रेंट शो करता रहा। लेकिन जो आपने शराइत बात की है, मैं उसको जरा थोड़ा सा इसको मजीद एक डिफरेंट एंगल से आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि तेल के ऊपर नरमी करके दौरान जंग ऑलरेडी उन्होंने एक किस्म की सैंक्शन तो लिफ्ट कर दी। दूसरी जानिब जाहिर है जब उनके फ्रोजन अकाउंट्स उनका हक बनता है, तो वो तो अमेरिका को उनको वैसे भी अदा करने हैं, आज नहीं तो कल तो अमेरिका उनके वो पैसे अदा करेगा। और तीसरी जगह अजाला है। अजाला मेरा नहीं ख्याल कि वो कर पाएगा, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी रकम है और यही एक अजाला हो जाएगा कि चलें जी सैंक्शन लिफ्ट कर दी, आपको हमने आपके पैसे लौटा दिए। जो तीसरी चीज है वो उनके अड्डों की है। अड्डों के ऊपर तो ऑलरेडी आपको पता है कि कतर समेत कई ममालिक इस टाइम पे अपनी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि क्या ये अड्डे हमारे लिए मुस्तकबिल में फायदेमंद होंगे या नुकसानदेह होंगे, क्या इन्होंने वक्त के ऊपर हमारा दिफा किया या बिल्कुल दिफा से महरूम रहे। इसलिए ये सोच तो प्रिवेल कर रही है ऑलरेडी अरब दुनिया के अंदर, और यही वजह है कि कतर समेत सऊदी अरब ने दौरान जंग अदम एतमाद किया अमेरिकी दिफाई सिस्टम के ऊपर और यूक्रेन से जाके एरियल डिफेंस सिस्टम की डील साइन कर ली। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हो गए और उन्होंने काफी गलीज जबान मोहम्मद बिन सलमान साहब के लिए इस्तेमाल की और ये कहा कि उनको मुझसे बात करनी पड़ेगी। दिस मीन्स के वो उनसे बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो आप सही फरमा रहे हैं। और अब्दुल्ला साहब, इसके बाद ज़ाहिर है डायनामिक्स बहुत चेंज होंगे रीजन के भी, और जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं उस पर भी इसीलिए सबकी नजरें हैं। इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया समा पर। ये डिमांड भी सामने आ गई है और इसके साथ और बहुत सारी ऐसी डिमांड्स हैं, नुकसानात का अजाला, जो बिल्कुल जो नुकसानात का अजाला है वो भी किया जाए। फिर जो रिलीज है उनके फ्रोजन जो ईरानियन एसेट्स हैं वो खत्म किया जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ईरान को तो इसका फिर ज्यादा फायदा पहुंचा जो डिसीजन सदर ट्रंप ने लिया था, एक पॉलिटिकल फैसला किया था। यही वजह थी ना कि जंग में माजी के शदूर नहीं जाना चाहते थे ईरान के साथ, और जबकि ख्वाहिश तो थी, नेतन्याहू की तो ख्वाहिश आपने खुद सुन लिया कि 40 साल से वो इस ख्वाहिश के ऊपर बैठा हुआ था कि कब अमेरिका हमला करेगा। तो यानी कि अमेरिका रिस्ट्रेंट शो करता रहा। लेकिन जो आपने शराइत बात की है, मैं उसको जरा थोड़ा सा इसको मजीद एक डिफरेंट एंगल से आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि तेल के ऊपर नरमी करके दौरान जंग ऑलरेडी उन्होंने एक किस्म की सैंक्शन तो लिफ्ट कर दी। दूसरी जानिब जाहिर है जब उनके फ्रोजन अकाउंट्स उनका हक बनता है, तो वो तो अमेरिका को उनको वैसे भी अदा करने हैं, आज नहीं तो कल तो अमेरिका उनके वो पैसे अदा करेगा। और तीसरी जगह अजाला है। अजाला मेरा नहीं ख्याल कि वो कर पाएगा, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ी रकम है और यही एक अजाला हो जाएगा कि चलें जी सैंक्शन लिफ्ट कर दी, आपको हमने आपके पैसे लौटा दिए। जो तीसरी चीज है वो उनके अड्डों की है। अड्डों के ऊपर तो ऑलरेडी आपको पता है कि कतर समेत कई ममालिक इस टाइम पे अपनी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कि क्या ये अड्डे हमारे लिए मुस्तकबिल में फायदेमंद होंगे या नुकसानदेह होंगे, क्या इन्होंने वक्त के ऊपर हमारा दिफा किया या बिल्कुल दिफा से महरूम रहे। इसलिए ये सोच तो प्रिवेल कर रही है ऑलरेडी अरब दुनिया के अंदर, और यही वजह है कि कतर समेत सऊदी अरब ने दौरान जंग अदम एतमाद किया अमेरिकी दिफाई सिस्टम के ऊपर और यूक्रेन से जाके एरियल डिफेंस सिस्टम की डील साइन कर ली। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हो गए और उन्होंने काफी गलीज जबान मोहम्मद बिन सलमान साहब के लिए इस्तेमाल की और ये कहा कि उनको मुझसे बात करनी पड़ेगी। दिस मीन्स के वो उनसे बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो आप सही फरमा रहे हैं। और अब्दुल्ला साहब, इसके बाद ज़ाहिर है डायनामिक्स बहुत चेंज होंगे रीजन के भी, और जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं उस पर भी इसीलिए सबकी नजरें हैं। इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया समा पर।